जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये ज़रा नोट कीजिए। हमारे पास एक ये लूप है यानी कॉइल है, ये ग्रीन कलर का। इसके अंदर से करंट पास होता है, तो करंट कैरिंग कॉइल है यानी करंट इसके अंदर से फ़्लो हो रहा है और इसको रखा है मैग्नेटिक फील्ड। देखें ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। उसके अंदर जब ऐसा कोई कॉइल रखें जिसमें से करंट पास हो तो वो कॉइल खुद ही रोटेट करना शुरू हो जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो ये टॉपिक का नाम है टर्निंग इफेक्ट। इसको कहते हैं टॉर्क यानी टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। आपने कॉइल भी देखा, उसमें करंट भी कैरी हो रहा था यानी वो करंट कैरी कर रही थी। तो पड़ी किस में थी? इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअल टास्क है हमारा ये वाला टर्निंग इफेक्ट फाइंड करना यानी टॉर्क फाइंड करना। तो ये हम पढ़ेंगे। वी प्लेस अ करंट कैरिंग लूप। हमने लूप रखा यानी कॉइल भी और लूप भी, इसमें डिफरेंस फिर बताऊंगा। रखा कहाँ? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड में। तो फिर हुआ क्या? लूप विल रोटेट ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। तो यही वर्किंग प्रिंसिपल है। दिस इज़ ऑल्सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं जी। अब ये देखें, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये पी क्यू, उसके बाद ये क्यू एस है, फिर एस आर, यानी ये साइड अगर हम हाफ कंसिडर करें तो ये रेक्टेंगल बन रही है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हमने प्लेस किया है मैग्नेट के दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ के दरमियान। और इसकी दो साइड्स आप कंसिडर कर लें। ये वाली साइड है पी क्यू और ये वाली है आर एस। ठीक है। तो देखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ से इधर साउथ की तरफ होती है ना, तो ये साइड पी क्यू भी उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये आर एस भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसा कि इधर नज़र आ रहा है ना, ये पी क्यू ये लाइन इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है। ठीक है। तो ये पी क्यू साइड और ये वाली जो उधर आर एस साइड है, ये दोनों परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। और अब आपने क्या करना है, ये बैटरी है तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल नज़र आ रहा है, ये आपने इस आर एस साइड से कनेक्ट कर दिया। और ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये आपने इस पी क्यू से कनेक्ट कर दिया। तो साथ ही फिर इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा। कैसे? करंट ये पॉजिटिव साइड से आएगा और यहाँ से करंट एंटर होगा इसमें। ये आपको एरो नज़र आ भी रहे हैं इसके अंदर। तो इस साइड से करंट जो है ना उसकी डायरेक्शन अंदर को जा रही है, और ये नेगेटिव साइड है, इससे करंट जो है ना वो बाहर की डायरेक्शन को आ रहा है। यानी दोनों साइडों पे, यानी एक पी क्यू साइड है और दूसरी आर साइड है, इन दोनों साइडों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर इधर को, फिर यहाँ से इस रास्ते से बाहर चला जाएगा। तो इसमें करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और इस साइड में यानी आर एस साइड में करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो फिर करंट की वजह से इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, पी क्यू साइड में भी और आर एस साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखें इन दोनों साइडों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, और ये नॉर्थ और साउथ पोल का पहले ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर इनका इंटरेक्शन होगा, उसके रिज़ल्ट में एक फोर्स लगेगी पी क्यू पे भी और आर एस पे भी। पी क्यू पे जो फोर्स लगेगी, आप इधर ही फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा, इस पे फोर्स ऊपर वाली साइड को लगेगी पी क्यू पे, और जो आर एस है इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। हाँ जी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये पी क्यू साइड पे जो फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स, ये ज़्यादा है या ये जो आर एस साइड है इसके ऊपर फोर्स जो लग रही ये ज़्यादा है? ज़्यादा कौन सी है सोचिए। तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं। वो फोर्स F इस फोर्स F के इक्वल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस तरह की दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन एक अपवर्ड हो एक डाउनवर्ड हो, तो इन दो फोर्सेस का जो पेयर है इसको कपल बोलते हैं।
तो आपने पहले 9 क्लास में पढ़ा है, जब भी कपल एक्ट करे यानी टू फोर्सेस इस तरह एक ही बॉडी पे एक्ट करें, एक वन डायरेक्शन में हो दूसरी अदर में, यानी एक अपवर्ड हो दूसरी डाउनवर्ड हो, तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का मीनिंग क्या है कि कॉइल रोटेट होगी, टर्न होगी, यानी टर्निंग इफेक्ट होगा। जैसा ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ना, तो इस तरह इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ जी, आपने कंसिडर क्या करना है, वही अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर विद साइड्स, दो साइड पी क्यू और आर एस लाइंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये फील्ड के परपेंडिकुलर थी, प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल है, इसमें रखा हुआ है कॉइल को। तो अब आपने बैटरी कनेक्ट की है। नाउ इफ द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो फिर क्या होगा, करंट, बैटरी करंट वुड स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब कॉइल से करंट फ्लो कर रहा, तो फिर यहाँ से ब्रैकेट एक और शुरू करिए, लिखा है द करंट पासिंग थ्रू द लूप एंटर्स, देखिए इधर से एंटर हो रहा है आर एस से, एंटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द लूप एंड लीव्स फ्रॉम द अदर एंड, यानी आर वाले एंड से एंटर होता है और लीव होता है पी वाले एंड से। और फिर आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब लगाया ना, उससे पता चला जो पी क्यू साइड थी उस पे फोर्स लग रही थी अपवर्ड्स, ठीक है, और जो आर एस साइड थी उस पे फोर्स आपको पता चल गया डाउन लग रही थी। एक फोर्स अप साइड पे और इसके ऊपर जो फोर्स थी वो डाउन साइड पे थी। तो अब दोनों इक्वल थी। द टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन फॉर्म अ कपल, इससे तो फिर कपल बन गया। तो जब कपल है उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है यानी रोटेशन। द रिजल्टिंग टॉर्क ड्यू टू दिस कपल, ये टॉर्क रोटेट्स द लूप, इससे तो वो लूप, पहले कॉइल उन्होंने कहा है अब वो लूप कह गए हैं, ठीक है, तो वो लूप रोटेट होगा। आगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, यानी टॉर्क की मैग्नीट्यूड यानी कितना ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगा, एक्टिंग ऑन द लूप इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ये करंट पे है, इसका मतलब है करंट ज़्यादा करोगे तो टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, आगे पासिंग थ्रू द लूप, उसके बाद एक और चीज़ है, इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स, अगर वो लूप एक था हम 2 3 4 उनको इंक्रीज कर दें तो टर्निंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज्ड, यानी अब देखें इधर वो टर्निंग इफेक्ट कह गए हैं, इधर वो टॉर्क कह गए हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। अब देखें ना, ये मैंने फार्मूला लिख दिया आपको, ये आपकी बुक में फार्मूला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे आप। टॉर्क का फार्मूला लिखा है NIBA cos थीटा। एन तो आप इसको सिंपली ऐसे भी याद कर सकते, कोई बच्चे इसको निबा कॉस थीटा पढ़ लेते हैं, तो निबा एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये आपने देख लिया, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा करोगे तो टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। आई का मतलब होता है करंट, करंट ज़्यादा करोगे तो टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जो नॉर्थ और साउथ पोल लगाया था उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा करोगे तो फिर भी टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें एरिया, एरिया लूप का या कॉइल का, एरिया ज़्यादा करोगे तो टॉर्क फिर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्होंने सिर्फ दो, एक करंट और एक नंबर ऑफ लूप्स बताया है, तो आपको दो और चीज़ें पता चल गई हैं। तो फिर देखिए, दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि उनके अंदर से करंट फ्लो होता है और करंट की वजह से रोटेशन होता है यानी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो मोटर का काम ही ये होती है रोटेशन पैदा करना, घुमाना किसी चीज़ को। जी, अब ये एक चीज़ देखें कि दो वायर्स हैं, ये एक येलो कलर की, दूसरी ये है, इसमें भी करंट इस साइड को जा रहा है और इसमें भी करंट इस साइड को जा रहा है, यानी आपके सामने दो वायर्स हैं जिनमें करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप सोचो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या रिपेल कर रही हैं। हाँ जी, ये अभी यहाँ पता चला कि ये फोर्स इधर को लगा रही है एक वायर, दूसरी इधर को, तो दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लगा रही हैं, तो ये वायर्स अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को। और अब दूसरा केस है, देखिए इसमें करंट इस साइड को जा रहा है, ये इसमें करंट इस साइड को जा रहा है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं
करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है, यानी कन्वेंशनल करंट की। ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ये देखें ये वायर इधर को होगी, ये वायर उधर को, तो पता चल गया आपको। तो ये लिखा है जी, सपोज डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू टू स्ट्रेट वायर्स सेम, यानी डायरेक्शन सेम है ना करंट की। तो वो कहते हैं ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ करें ऑफ द करंट ड्यू टू ईच वायर, हर एक का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। फिर वो क्वेश्चन बाद में ये पूछा है कि वुड द वायर्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो आपने देख लिया ये अट्रैक्ट करेंगे। और अब ड्रॉ करिए मैग्नेटिक फील्ड। ये देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे ना इस वायर का, तो ये आपके पास सर्कल कैसे आ रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल आ रहे हैं। तो जब आप दूसरे का ड्रॉ करेंगे तो ये देखें वो भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। क्यों ऐसे आ रहा है कि दोनों में डायरेक्शन तो करंट की सेम है। तो अब अगर दोनों ड्रॉ करेंगे तो ये देखें इस वायर, इन दोनों वायर के दरमियान में क्या है, इसका एरो आ रहा है ऊपर को और ये वाला एरो जा रहा है नीचे को, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाली साइड पे और दूसरी वायर का नीचे वाली। तो ये दरमियान में, दोनों वायर के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस वजह से अंदर से तो फोर्स कैंसिल होगी, लेकिन बाहर देखें इसका जो फील्ड है रेड, वो देखें नीचे को है और उसका ब्लू वाला भी यहाँ नीचे को है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इधर भी डायरेक्शन सेम है। जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो ये फोर्स लगाएंगे इस साइड को, यानी इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगी उस वायर की तरफ। इसी तरह इस वायर के बाहर जाएंगे तो यहाँ भी डायरेक्शन दोनों की सेम है, यहाँ भी दोनों की सेम है। तो यहाँ जहाँ सेम डायरेक्शन होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वहाँ से फोर्स लगती है उधर को, जहाँ यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गई और जहाँ स्ट्रेंथ कम है उधर को फोर्स, तो ये फोर्स भी इधर को लगेगी। तो पता चला दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी जी। तो ये टॉपिक आपका टर्निंग इफ़ेक्ट यानी टॉर्क वाला कंप्लीट हो गया। इसको प्लीज़ जल्दी से लर्न करें, फिर दूसरी वीडियो में बनाता हूँ। थैंक यू।